हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू इग्नू हिंदी क्लासेस। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखेंगे BSOC 134 के, ठीक है, जिसका नाम है समाजशास्त्रीय जांच के तरीके। तो अब हम अपनी वीडियो को शुरू कर लेते हैं, ठीक है। तो हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो देखते हैं, ठीक। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, सामाजिक अनुसंधान का क्या अभिप्राय है? सामाजिक अनुसंधान की प्रकृति का वर्णन कीजिए, ठीक है। तो ये क्वेश्चन है हमारा, आप इसका आंसर देख सकते हैं, इसे आप खुद से पढ़ लेना, ठीक है। मैं इस वीडियो में इसको समझाने वाली नहीं हूँ क्योंकि एग्ज़ाम में टाइम बहुत कम है, इसलिए ये सिर्फ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं आपको बता रही हूँ एग्ज़ाम के लिए, ठीक है। और आप इसके जो आंसर्स हैं वो खुद से पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो ये इसका आंसर है, आप देख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो है इसका आंसर ख़त्म होता है, ठीक। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, सिद्धांत और अनुसंधान कार्यों की परस्पर निर्भरता पर चर्चा करें, ठीक है। तो ये हमारा अगला क्वेश्चन है, आप इसका आंसर देख सकते हैं, आप इसे पढ़ लेना, ठीक है। इसके बाद आगे हम देखेंगे, तो ये रहा इसका आंसर, ठीक है। पॉइंट वाइज इसका आंसर दिया गया है, तो आप भी ध्यान रखना कि जब इसे अपने एग्ज़ाम में आंसर लिखें तो पॉइंट वाइज ही लिखें, ठीक है। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, सामाजिक शोध की ऐतिहासिक विधि की विवेचना कीजिए, ठीक है। तो ये हमारा अगला क्वेश्चन है, आप इसका आंसर भी देख सकते हैं, तो आप इसका आंसर भी देख सकते हैं, ठीक है। इसके आप आगे आप देखेंगे तो आप ये आंसर इसका आगे देख सकते हैं, ठीक है। ये रहा इसका आंसर, इसका आंसर जो है वो बहुत बड़ा है, आप देख सकते हैं, ठीक है। तो आप इसे ना खुद से पढ़ लेना, वीडियो को आप चाहे तो पॉज करके स्क्रीनशॉट लेके पढ़ सकते हैं, ठीक है, या फिर आप वीडियो को पॉज करके भी इसको साथ में पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो ये इसका आंसर है पूरा, ठीक। और यहाँ पर जो है इसका आंसर ख़त्म होता है, ठीक है। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, वेबर द्वारा प्रस्तुत मूल्य तथा आदर्श प्रारूप की अवधारणा स्पष्ट कीजिए, ठीक है। ये हमारा अगला क्वेश्चन है, ये रहा इसका आंसर, ठीक है। आप इसका आंसर देख सकते हैं, इसका आंसर भी जो है वो काफ़ी बड़ा है, आप देखेंगे तो, ठीक है। तो इसको ना आप पॉज करके पढ़ लेना, स्क्रीनशॉट लेके भी पढ़ सकते हैं, ठीक है। ये रहा इसका आंसर, और यहाँ पर जो है इसका आंसर ख़त्म होता है, ठीक है। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्न पर संक्षिप्त टिप्पणी करें, ठीक है। अब आपको इसके अंदर टिप्पणी करनी है, तो पहली टिप्पणी आपको करनी है, प्रतिवर्ती समाजशास्त्र पर बॉर्डियू के विचार, ठीक है। तो पहली टिप्पणी आपको इसके ऊपर करनी है, आप देख सकते हैं, और ये रहा इसका आंसर, ठीक है। ये इसका पूरा आंसर है, ठीक है। यहाँ पर जो है इसका आंसर ख़त्म होता है, ठीक। इसके बाद अगली जो टिप्पणी है वो आपको करनी है मात्रात्मक शोध की व्यस्तताएं के ऊपर, ठीक है। तो आप इसको भी देख लेना, इसे पढ़ लेना आप, ठीक है। इधर भी आप देख सकते हैं, इसका आंसर भी जो है पॉइंट वाइज दिया गया है, तो आप इसी तरह पॉइंट वाइज अपने आंसर्स को पढ़ना, याद करना एग्जाम्स के लिए, और एग्ज़ाम में जब आप आंसर लिखेंगे तो उन्हें भी पॉइंट वाइज ही लिखना। और इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, तुलनात्मक विधि की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए, ठीक है। तो ये हमारा अगला क्वेश्चन है, और ये रहा इसका आंसर, ठीक है। ये आप देख सकते हैं, यहाँ पर जो है इसका आंसर ख़त्म होता है, ठीक है। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, महिलावादी उपागम की प्रमुख विशेषताएं लिखिए। तो आप इसका आंसर ये देख सकते हैं, ठीक है। ये रहा इसका आंसर, ठीक है।
इसका आंसर भी जो है वो काफ़ी बड़ा है, आप देख सकते हैं इसको, ठीक है। तो आप इसको ना पॉज़ करके आराम से पढ़ लेना वीडियो को। ये आप देखेंगे इसका आंसर ये रहा। ये रहा इसका आंसर, ठीक है। और इसका आंसर जो है यहाँ पर ख़त्म होता है, ठीक है। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, गुणात्मक अनुसंधान से आपका क्या अभिप्राय है, इसकी क्या विशेषताएं होती हैं, ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन है अगला। इसके बाद आप इसका ये आंसर देख सकते हैं, ये रहा इसका आंसर, ठीक है। यहाँ पर जो है इसका आंसर ख़त्म होता है, ठीक है। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, शिक्षा और अनुसंधान में आईसीटी के विकास के तहत लेखन का आविष्कार किस प्रकार हुआ, ठीक है। तो आप इसका आंसर भी ये देख सकते हैं, ये रहा इसका आंसर, ठीक है। यहाँ पर ये इसका आंसर है और यहाँ पर जो है इसका आंसर ये ख़त्म होता है, ठीक। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्न पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए, ठीक है। इसमें भी आपको टिप्पणी लिखनी है इस क्वेश्चन में। तो पहली टिप्पणी आपको लिखनी है, निर्जातीय पद्धति अनुसंधान के संदर्भ में अनुक्रमिकता की धारणा, ठीक है। तो आप इसका आंसर ये देख सकते हैं, ये जो टिप्पणी लिखी है इसकी, ठीक है। यहाँ पर जो है इसका आंसर ख़त्म होता है। दूसरी टिप्पणी आपको लिखनी है चर तथा इसके प्रकार के ऊपर, ठीक है। तो ये रही दूसरी टिप्पणी का आंसर, ठीक है। यहाँ पर जो है इसका आंसर ये पूरा ख़त्म होता है। तो हमारा जो पहला सैम्पल पेपर था, ठीक है, उसके हमने क्वेश्चन सारे देख लिए हैं, ठीक है। इसके बाद हम अपना अगला सैम्पल पेपर देखेंगे। हमारा सैम्पल पेपर 2 है, ठीक है। इसका हम क्वेश्चन देखते हैं। इसका हमारा पहला क्वेश्चन है, सामाजिक अनुसंधान की परंपरा व अवधारणाओं का वर्णन कीजिए, ठीक है। तो ये आप इसका आंसर देख सकते हैं, ये रहा इसका आंसर, ठीक है। ठीक है, इस पे आपका ये आंसर देखेंगे तो ये जो आंसर है वो बहुत बड़ा है, ठीक है। ये देख सकते हैं आप। यहाँ पर जो है इसका आंसर ख़त्म होता है, ठीक है। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, सामाजिक तथ्यों की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए, ठीक है। तो आप इसका आंसर भी ये देख सकते हैं, ये रहा इसका आंसर, ठीक। यहाँ पर जो है इसका आंसर ख़त्म होता है, ठीक है। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, सिद्धांत और अनुसंधान कार्य के मध्य संबंध पर चर्चा करें। तो आप इसका आंसर भी ये देख सकते हैं, यहाँ पर इसका आंसर है, ठीक है। आप ये देख सकते हैं, ठीक है। इसका भी जो आंसर है वो बहुत बड़ा है, अगर आप देखेंगे तो। यहाँ पर जो है इसका आंसर ख़त्म होता है, ठीक है। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, निर्जातीय पद्धति के प्रमुख नियमों का वर्णन कीजिए, ठीक है। तो आप इसका आंसर ये देख सकते हैं, ये रहा इसका आंसर, ठीक है। यहाँ पर जो है इसका आंसर ख़त्म होता है, ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, निम्न पर संक्षिप्त टिप्पणी करें। तो पहली टिप्पणी आपको करनी है मूल्य मुक्त समाजशास्त्र के ऊपर, ठीक है। तो आप इसका आंसर ये देख सकते हैं, यहाँ पर जो है इसका आंसर ख़त्म होता है। दूसरी टिप्पणी आपको करनी है, आगमनात्मक प्रेरक विधि और निगमनात्मक विधि में अंतर बताना है, ठीक है। ये आपको दूसरी टिप्पणी है, तो आपको इसका आंसर आप देख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर जो है इसका आंसर ख़त्म होता है, ठीक। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है,
तुलनात्मक पद्धति के अध्ययन की विधियों की चर्चा कीजिए। ठीक है, तो आप इसका आंसर ये देख सकते हैं, ये रहा इसका आंसर। ठीक है, ठीक है, ये इसका आंसर है इसके, और यहाँ पर जो इसका आंसर खत्म होता है। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, प्रमुख पुरुषवादी पद्धतियों की आलोचनात्मक समीक्षा कीजिए। ठीक है, तो आप इसका आंसर ये देख सकते हैं। ठीक, ये रहा इसका आंसर। ठीक है, यहाँ पर जो है इसका आंसर खत्म होता है। ठीक, इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, मात्रात्मक अनुसंधान के विभिन्न दृष्टिकोणों को स्पष्ट करें। तो आप इसका आंसर यहाँ देख सकते हैं। ठीक है, बाकी का आंसर आपको इधर आप देखेंगे, ये रहा इसका आंसर। ठीक है, यहाँ पर जो इसका आंसर खत्म होता है। ठीक, इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, गुणात्मक अनुसंधान की ऐतिहासिक यात्रा पर एक ज्वलंत नोट लिखें। ठीक है, तो आप इसका आंसर ये देख सकते हैं, ये रहा इसका आंसर। ठीक है, इसके आगे आप देखेंगे तो ये रहा इसका आंसर। यहाँ पर जो इसका आंसर खत्म होता है। ठीक है, इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्न पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। अब इसमें भी आपको टिप्पणी लिखनी है, तो पहली टिप्पणी आपको लिखनी है दुर्खीम की तुलनात्मक विधि के ऊपर। ठीक है, तो ये आप इसका आंसर देख सकते हैं, ये रहा इसका आंसर। ठीक, ठीक है, और यहाँ पर जो है इसका आंसर खत्म होता है। ठीक है, इसके बाद अगली टिप्पणी आपको लिखनी है उल्लंघन प्रयोग के ऊपर। तो आप इसका आंसर भी ये देख सकते हैं, ये रहा इसका आंसर। ठीक है, यहाँ पर जो है इसका आंसर खत्म होता है। ठीक है, इसके बाद हमारा लास्ट सैम्पल पेपर बचा है, सैम्पल पेपर 3 है। ठीक है, इसके भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो हैं वो देख लेते हैं। तो इसका जो पहला क्वेश्चन है वो है, सिद्धांत का क्या अर्थ है, सामाजिक शोध के संदर्भ में सिद्धांत के मूल तत्वों पर चर्चा करें। ठीक है, तो आप ये इसका आंसर देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर जो है सिद्धांत के मूल तत्व बताए हैं। ठीक है, इसमें आप पॉइंट्स देखेंगे सारे। यहाँ पर जो है इसका आंसर खत्म होता है। ठीक है, इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, वस्तुनिष्ठता एवं व्यक्तिनिष्ठता की समस्या के बारे में वेबर के विचारों का वर्णन कीजिए। ठीक है, तो ये आप इसका आंसर ये देख सकते हैं, ये रहा इसका आंसर। ठीक है, ठीक है, आप इसका आंसर ये देखेंगे। इसके बाद आगे आप देखेंगे तो यहाँ पर जो है इसका आंसर खत्म होता है। ठीक है, इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, प्रतिवर्ती समाजशास्त्र में सूचना और जागरूकता को कैसे समझा जा सकता है। ठीक है, तो आप ये इसका आंसर देख सकते हैं, ये रहा इसका आंसर। ठीक है, और यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर जो है इसका आंसर खत्म होता है। ठीक है, इस, इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, आगमनात्मक विधि के प्रमुख चरण क्या हैं, इसके गुण व दोषों का वर्णन कीजिए। तो आप इसका आंसर भी देख सकते हैं। ठीक है, ये रहा इसका आंसर। ठीक, यहाँ पर जो है इसका आंसर खत्म होता है। ठीक है, इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्न पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। अब आपको इसमें भी टिप्पणी लिखनी है, तो पहली टिप्पणी आपको लिखनी है, सामाजिक अनुसंधान का महत्व बताना है इसके अंदर। ठीक है, तो आप इसको देख सकते हैं, इसका आंसर।
ठीक। ये रहा इसका आंसर। इसका जो आंसर है वो काफ़ी बड़ा है, आप देखेंगे तो यहाँ पर जो है इसका आंसर ख़त्म होता है। ठीक है, इसके बाद दूसरी टिप्पणी आपको लिखनी है मर्डाक की तुलनात्मक विधि के ऊपर। ठीक है, तो आप इसका आंसर ये देख सकते हैं, ये रहा इसका आंसर। ठीक है, और यहाँ पर जो है इसका आंसर ख़त्म होता है। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन है हमारा, निर्जातीय पद्धति में आलेखीय विधि को समझाइए। ठीक है, तो ये इसका आंसर है, आप देख सकते हैं, ये रहा इसका आंसर। ठीक है, और यहाँ पर जो है इसका आंसर ख़त्म होता है। ठीक, इसके बाद हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो है आंकड़ों के निर्माण की कुछ विशेष विधियों का वर्णन करें। ठीक है, तो आप इसका आंसर ये देख सकते हैं, ये रहा इसका आंसर। ठीक है, ये रहा इसका आंसर, और यहाँ पर जो इसका आंसर ख़त्म होता है। ठीक है, इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है अनुसंधान के लिए प्रयुक्त किए जाने वाले विभिन्न प्रकार के आईसीटी का विवरण दीजिए। ठीक है, तो इसका आंसर आप नीचे देखेंगे, यहाँ है इसका आंसर। ठीक है, आप देख सकते हैं, ये इसका आंसर है पूरा। ठीक है, और यहाँ पर जो है इसका आंसर ख़त्म होता है। ठीक, इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है मात्रात्मक अनुसंधान के चरणों को स्पष्ट करें। ठीक है, तो आप इसका ये आंसर देख सकते हैं, ये रहा इसका आंसर। ठीक है, यहाँ पर जो है इसका आंसर ख़त्म होता है। ठीक, इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है निम्न पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। इसमें भी आपको टिप्पणी लिखनी है, तो पहली टिप्पणी आपको लिखनी है नारीवादी अनिवार्यता के ऊपर। ठीक है, तो आप इसका आंसर ये देख सकते हैं। ठीक, यहाँ पर जो है इसका आंसर ख़त्म होता है। ठीक है, इसके बाद दूसरी टिप्पणी आपको लिखनी है वेबर का तुलनात्मक विश्लेषण के ऊपर, तो आप इसका आंसर भी ये देख सकते हैं, ये रहा इसका आंसर। ठीक है, और यहाँ पर जो है इसका आंसर ये ख़त्म होता है। तो यहाँ पर जो होता है इस वीडियो का एंड करते हैं हम। ठीक है, तो इस सब्जेक्ट के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस थे एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, हमने उन सभी को देख लिया है। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आते है तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करके बताना वीडियो कैसा लगा। एंड इसका जो PDF है आपको वो हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, आप वहाँ से डायरेक्ट टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, और इस PDF से आप आराम से अपने एग्ज़ाम की तैयारी कर सकते हैं, आराम से क्वेश्चंस और साथ में उनके आंसर्स पढ़ सकते हैं। ठीक है, एंड अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को ऑन कर लेना। ठीक है, एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।